नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के मध्य कुछ वैचारिक मतभेद थे। उन मतभेदों पर आज हम चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रमुख नेता थे। हालांकि दोनों ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के सामान्य लक्ष्य को साझा करते थे, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उनके तरीके अलग अलग थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विविधतापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। जहाँ तक बात की जाए महात्मा गांधी की, तो उनकी जो फिलॉसफी थी वे अहिंसक प्रतिरोध में विश्वास करते थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह जैसे निष्क्रिय प्रतिरोध के तरीकों को उन्होंने अपनाया। वहीं सुभाष चंद्र बोस आक्रामक एवं उग्र क्रांतिकारी दृष्टिकोण को अपनाने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ तक बात की जाए गांधी जी के नेतृत्व शैली की, तो इनके नेतृत्व शैली में समावेशिता, आपसी बातचीत और जन आंदोलन की विशेषता थी। गांधी जी ने 1920 के दशक से लेकर के 1940 के दशक तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण वे कांग्रेस से त्यागपत्र देकर देश की आज़ादी कराने के लिए उग्र क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक और INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का उन्होंने गठन किया। आर्थिक विचारों पर अगर बात की जाए तो गांधी जी औद्योगिकीकरण और बृहद स्तर के मशीनीकरण के ये विरोधी थे और एक आत्मनिर्भर ग्राम आधारित अर्थव्यवस्था की ये वकालत करते थे, उसके प्रमुख पक्षधर थे। उनका मानना था कि औद्योगिकीकरण की तुलना में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं वो अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश और आगे विकसित होगा। वहीं सुभाष चंद्र बोस आर्थिक विकास और सामाजिक उत्थान के लिए आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण तथा के साथ साथ वैज्ञानिक विकास के इन्होंने समर्थन किया। जाति अस्पृश्यता के संबंध में अगर देखा जाए तो गांधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध तो किया, लेकिन सामाजिक समरसता के लिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया और जाति आधारित कार्यों की वकालत की। वहीं सुभाष चंद्र बोस जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। वे जाति व्यवस्था का पूर्व में उन्होंने बहिष्कार किया, साथ ही साथ जाति विहीन समतावादी समाज और अंतर्जातीय विवाह की भी उन्होंने वकालत की। शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। उनकी जो शिक्षा थी वे नैतिकता पर आधारित थी, आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। वो शिक्षा का माध्यम स्थानीय शिल्प एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण पर इनका प्रमुख जोर था। वहीं सुभाष चंद्र बोस राष्ट्र के विकास के लिए टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक क्षेत्र में उच्च शिक्षा पर प्रमुख जोर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी ने अहिंसक प्रतिरोध और नैतिक अनुनय और विनय पर जोर दिया। वहीं सुभाष चंद्र बोस ने सतत संघर्ष और क्रांतिकारी कार्रवाई की वकालत की। इन दोनों नेताओं ने के अलग अलग दर्शन थे, देश को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग इनके विचार थे, किंतु देश की आज़ादी में इन दोनों ने अपनी अपनी महती भूमिका को निभाया। धन्यवाद।